जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुखी। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट थर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट थर्ड हम लोग कर रहे हैं। पार्ट टू में कुछ क्वेश्चन बताए थे एक दो टाइप का, और कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। फिर हम आगे अभी फिर एक दो टाइप का क्वेश्चन आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, और हम आगे फिर क्वेश्चन आपको दे देते हैं बनाने के लिए। ठीक है? चलिए, जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बंगला। क्या पढ़ना हमको? प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें हम 6 को छोड़ रहे हैं। ठीक है? 6 के लिए 2 हो गया। ठीक है? और 6 को छोड़ रहे हैं, हम ले लेते हैं 7 और 8। चाहे 6 को अभी तक रहने दो, 1 2 चलने दो। 6 7 और 8। ठीक है? क्वेश्चन लेना है हमको। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं एक। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन 1, इफ CP of 6 pence is equal to SP of 5 pence, SP of 5 pence, find gain और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट जो भी हो। ठीक है? फाइंड गेन और लॉस परसेंट। इस बल्ब को साइड करने का कोई उपाय? एक ही साइड रहे। तो ये ठीक है, लेकिन ये ऐसे होगा तो ज़्यादा अच्छा। क्वेश्चन लिख लिया। अब हम थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है? और साइड करो। हाँ, चलो इसको चलिए, इतना ही मैं किया जाता हूं। क्वेश्चन क्या है मेरा कि CP ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू SP ऑफ 5 पेन्स। इस पर ध्यान दो। और निकालने के लिए क्या कहा है? लॉस या गेन परसेंट। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन बना है उससे तो ये अलग है। और सब में CP रहता था, SP रहता था, लॉस रहता था, गेन रहता था, परसेंट निकाल दे, डायरेक्ट फार्मूला पर निकाले या जैसे निकाल देते थे। लेकिन ये तो एक अलग चीज दे दिया कि CP ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू SP ऑफ 5 पेन्स, है ना? थोड़ा सा अलग हो गया। तो हम भी क्या करते हैं कि तुम 2 माना तो हम एक और मान लेते हैं। नहीं, क्या मान ले? हम मान लेते हैं कि लेट, ये तो दिया हुआ है कि CP of 6 pence is equal to SP of 5 pence। ये तो क्वेश्चन में दे दिया। नहीं, तो हम क्या करें? इसको हम मान लेते हैं क्या? X। क्या मान लिए? X। CP of 5 pence is equal to SP of 5 pence। CP of 6 pence is equal to SP of 5 pence is equal to क्या मान लिए? X। ठीक है? अब एक चीज हमको क्या करना है कि 6 और 5 दोनों में 1 का हम निकालेंगे ना। यानी क्वेश्चन मेरा हो गया कि CP ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज कितना? X। इसलिए
CP ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा भाई, x/6। उसी प्रकार से SP ऑफ 5 पेन्स इज इक्वल टू क्या माने, x। Therefore SP ऑफ 1 पेन क्या होगा, x/5। हो तो गया, नहीं हो गया, यानी एक पेन का CP हो गया, एक पेन का SP हो गया। अब तो लेस लॉस या गेन निकल जाएगा क्या। तो एक पेन का मेरे पास SP है x/5 और CP है x/6। अब बताओ कि इसमें CP बड़ा है या छोटा है। यह x/5 मान x को 5 इक्वल पार्ट में बांटा है, यह x/6 यानी 6 इक्वल पार्ट में बांटा है, यानी ई मेरा बड़ा हो जाएगा और ई मेरा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी x/5 इज ग्रेटर देन x/6 है। x/5 क्या है मेरा, SP। SP इज ग्रेटर देन CP। जब SP CP से बड़ा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, गेन हो गया। तब गेन बराबर क्या हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP कितना, SP कितना x/5 और CP कितना x/6। LCM कितना 30, यानी 6x माइनस 5x इज इक्वल टू x/30 हो गया। अब आइए इसे गेन निकाले, हमको निकालना है गेन या लॉस परसेंट नहीं। अब यहां निकाल लीजिए कि गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, गेन बाय CP इंटू 100। फिर वहीं चला गया, यानी गेन कितना है x/30 और CP कितना है, CP है x/6 इंटू कितना 100, यानी x/30 इंटू 6/x इंटू कितना 100, यानी 20% का गेन होगा। समझ गया, कितना परसेंट का गेन होगा, 20% का। 1 पर भी बनेगा। इस क्वेश्चन को हम लोग 1 पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको 1 पर नहीं बता रहे हैं क्योंकि x का आदत लगाइए। ठीक है, x पर आदत लगाइए क्वेश्चन बनाने का। ठीक, एक क्वेश्चन बता दिया मैं आपको। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। समझ गए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन आपको हम क्या बताएं सो देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ए शॉपकीपर buys pencils at 10 for ₹8 and sells at 8 कट गया, at 8 for ₹10. Find his gain or loss percent. Find his gain or loss percent. अब फिर अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। नहीं, यह रेट दिया, माने इस रेट से बेचता है, इतना बेचता है सो तो नहीं कहा है। ध्यान दो बात पर, इस रेट से बेचा। ठीक है,
इतना बेचा सो तो नहीं कहा है, कितना में बेचा वो भी नहीं कहा है, कितना पेंसिल है वो भी पता नहीं है, कितना सीपी है वो भी पता नहीं है, कितना एसपी है वो भी पता नहीं है, सिर्फ रेट दिया। फिर क्वेश्चन करो, ए शॉपकीपर बाय पेंसिल्स एट 10 for ₹8, यानी 8 रुपया में 10 पेंसिल वह खरीद के लाता है और बेचता है 8 for ₹10, 10 रुपया में 8 पेंसिल बेचता है। तो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। ठीक, एक तो आपके पास तरीका है कि 1 पर चले जाएं, नहीं, एक तरीका है आपके पास कि 1 पर चले जाओ, कि एक पेंसिल का इस हिसाब से निकाल लीजिए, एक पेंसिल का इस हिसाब से निकालिए। ठीक है, वो करके हम देखते हैं क्या कि 10 for ₹8, यानी कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स कितना, ₹8। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो जाएगा भाई, 8/10। ठीक है, कुछ भी हो 8/10, 2 4 जा और 2 5। हम ऐसे ही छोड़ेंगे, हम इसको ना डेसिमल में कर रहे हैं ना किसी चीज में कर रहे हैं, सीधा हमको एक पेंसिल का कॉस्ट निकल गया। ठीक है, अब हम एक पेंसिल का क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस। अब आप यहां आओ कि बिकॉज एसपी ऑफ क्या कह रहा था, 8 for ₹10, नहीं, यानी कॉस्ट ऑफ एसपी ऑफ 8 पेंसिल्स इज रुपीज कितना है, 10। इसलिए एसपी ऑफ 1 पेंसिल कितना आ जाएगा, 10/8, यानी कितना, 5/4। हो गया आपका काम तमाम। क्या निकला आपको कि सीपी ऑफ 1 पेंसिल कितना, 4/5 और एसपी ऑफ 1 पेंसिल कितना, 5/4। तो 4/5 और 5/4 में कौन बड़ा है, 5/4 बड़ा है, यानी 5/4 इज ग्रेटर देन 4/5। इसका मतलब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब क्या हो गया, गेन हो गया, और गेन इज इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब निकाल लीजिए गेन, एसपी कितना है आपका, 5/4 माइनस 4/5, एलसीएम कितना हो गया, 20। ये हो गया आपका 25 माइनस 16, यानी 9/20 हो गया। अब आपको निकालना है गेन परसेंट बराबर क्या, गेन बाय सीपी इंटू 100। हाँ, तो गेन कितना है, कितना निकालना है गेन, 9/20। अब बाय सीपी कितना है, 4/5 इंटू कितना, 100, यानी 9/20 इंटू 5/4 इंटू कितना, 100, 25 जा नहीं हो गया, यानी 225/4 कितना आ गया, 225/4, यानी कट के हो जाएगा मेरा 56 होल, यहाँ जगह है 56 होल 1/4%। ठीक है, समझ गए इसको। अब हम सोचते हैं इसी क्वेश्चन को आपको हम, टाइम है कि नहीं, हाँ, दूसरा मेथड से बता दें। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सोचते हैं कि दूसरा मेथड से बता दिया जाए। ठीक है, तो दूसरा मेथड से जो हम लोग को बता दें तो क्या करें। ठीक है, किसी बच्चा को इस मेथड से बनाने का मन नहीं करेगा। ठीक, इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड देखो, तो क्वेश्चन वही रहने दो।
इसमें दूसरा मेथड इसका हम ये कह रहे हैं कि पेंसिल जो है वहां तो हम यूनिट पर निकालिए, एक एक का निकालिए, यानी एक का सीपी एक का एसपी निकल गया, हो गया काम। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें 8 पेंसिल है, नहीं इसमें कितना है 10 पेंसिल, और इसमें कितना है 8 पेंसिल खरीदा है ना। तो हम नंबर ऑफ पेंसिल पर चले जाते हैं, ठीक है, जिससे हमको काटने में सुविधा होगी। वो आप देखिएगा, वो आपको कटने में सुविधा हो। ठीक है, इससे पहले वाला जो हम क्वेश्चन बताए हैं, माने इससे पहला मेथड जो बताया है उस क्वेश्चन से और बाकी क्वेश्चन में जब बनाइएगा तो कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेशन में दिक्कत तो आएगी। और अब जो बता रहे हैं इससे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सो देखिए, और इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि 10 पेंसिल एट 10 फॉर ₹8, इसमें कह रहा है 8 फॉर ₹10, यानी पहला में आपको 10 पेंसिल का रेट, दूसरा में कितना 8 पेंसिल का रेट। हम सबसे पहले उसी को क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, किसका 10 और 8 का। ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 8 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यानी अब हम 40 पेंसिल का सीपी निकालेंगे और 40 पेंसिल का एसपी निकालेंगे, बस यही चीज है। ठीक है, 40 पेंसिल का सीपी और 40 पेंसिल का एसपी निकाल लेंगे। ठीक, तो लिखिए, पहले तो आपका है क्या 10 फॉर ₹8, माने सीपी निकालना है, पहले सीपी के लिए आप आ जाइए। ठीक है, क्या है कि कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल कितना लिया था ₹8, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया 8/10, तो कॉस्ट ऑफ कितना पेंसिल 40 पेंसिल, तो 8/10 इंटू कितना 40, यानी कितना ₹32 हो गया। अब आ जाइए एसपी। ठीक है, क्या लिखिएगा एसपी ऑफ कितना पेंसिल था उसमें 8, एसपी ऑफ 8 पेंसिल्स इज इक्वल टू कितना ₹10, देयरफॉर एसपी ऑफ 1 पेंसिल कितना 10/8, इसीलिए एसपी ऑफ कितना पेंसिल जितना खरीदे उतना बेचे, कितना 40, 10/8 इंटू 40, यानी हो गया आपका ₹50। अब तक क्लियर हो गया आपका कि 40 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 32 है, अब 40 पेंसिल का सेलिंग प्राइस क्या है 50। ठीक है, 40 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस 32 है, अब 40 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना है 50 है। तो इससे मेरा अब तो पता चल गया स्पष्ट क्या कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, इसलिए क्या हो जाएगा भाई गेन हो जाएगा। और गेन बराबर क्या है फॉर्मूला, गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 50 माइनस 32 इज इक्वल टू कितना ₹18। अब आप गेन परसेंट निकाल लो, गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या गेन बाय सीपी इंटू 100। तो गेन कितना है मेरे पास 18 बाय सीपी कितना है 32 इंटू कितना 100। इसको काटो 2 9 जा और 2 कितना 16 जा, 4 4 जा, 4 25 जा, यानी 225/4 इज इक्वल टू 56 होल 1/4%। हो गया, अब समझ गया बात। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, किसी बच्चा को मन होगा कि हम ऐसे नहीं बनाएं, क्या x कहां आ रहा है, उसको एक्से पर बनाने का मन कर रहा है। ठीक है, मान लो उसको एक्से पर बनाने का मन कर रहा है, ठीक, वो बच्चा एक्से पर बनाएगा, काहे दुखी होगा। चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग थर्ड मेथड से लेके चले जाते हैं। तुमको भी जब बनाने आ जाएगा ना तो अपने एक मेथड जब आ जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा तुम भी 4-4 मेथड से बनाने लगेगा। ठीक है, चलो
अब रहेगा x, क्या करें हम, x कहाँ घुसाएं इसमें, बच्चा को x पर बनाने का मन है क्या? तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ पेंसिल को x मान लेते हैं। नहीं, लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स जो है उसको हम क्या मान लिया, x हो गया। अब x पेंसिल का कॉस्ट निकालो, बिकॉज CP ऑफ 10 पेंसिल्स कितना इज ₹8, देयरफॉर CP ऑफ 1 पेंसिल कितना 8/10, देयरफॉर CP ऑफ कितना x पेंसिल यानी 8/10 इंटू x यानी क्या 4x/5। नहीं हो गया? ठीक। उसके बाद SP में आ जाओ, बिकॉज SP ऑफ 8 पेंसिल्स इज रुपीज कितना 10, देयरफॉर SP ऑफ 1 पेंसिल कितना 10/8, इसीलिए SP ऑफ x पेंसिल कितना 10/8 इंटू x 5/4 यानी कितना 5x/4। ठीक है? x का वैल्यू तो दोनों में सेम ही न रहेगा, अलग अलग तो नहीं रहेगा। तो ये दोनों में पता चल गया कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है 5x/4 इज ग्रेटर देन 4x/5। इसका मतलब हुआ कि SP इज ग्रेटर देन CP। इसका मतलब हो गया कि इस केस में क्या आएगा, गेन होगा, और गेन इज इक्वल टू क्या होगा SP माइनस CP होगा। नहीं, अब गेन निकाल लीजिए कि आपको गेन कितना आया 5x/4 माइनस 4x/5, एलसीएम कितना हो गया 20 यानी 25x माइनस 16x यानी 9x/20। अब आप निकाल लीजिए गेन परसेंट यानी क्या गेन बाय CP यानी क्या 4x/5 इंटू 100। नहीं, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। क्या हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, काट के कितना हो जाएगा 9x/20 इंटू 5/4x इंटू 100, 5 जा 425 जा 225/4, ठीक है, इज इक्वल टू 56 होल 1/4। ठीक है, तीसरा मेथड भी हो गया आपका। आपके मन में होगा कि x पर नहीं बताया सर जी, x पर भी बता दिए। और फिर इसी में से कोई कह रहा है, उत्कर्ष कह रहा है, ठीक है, उत्कर्ष का कहना है कि आप तो मान लिए नंबर ऑफ पेंसिल x, हम नंबर ऑफ पेंसिल नहीं मानेंगे, हम x रुपया खर्च करेंगे। नहीं, उसका कथन है कि हम x रुपया का ही क्या करेंगे, पेंसिल खरीदेंगे। बात समझ गया? तू उस पर बना लेगा। चलो, एक तुम्हारे लिए हो गया। अब हम, मेरा टाइम हो गया, अब हम क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलो अब उस पर भी बना के देखना तू अपने, सब काम हम ही कर देंगे। तो डॉक्टर जब तुम बनेगा तो तुम्हारे बदला इलाज हम करने जाएंगे। हाँ, चलो, अब क्या आएगा मेरा पॉइंट, जानता ही है, प्रॉब्लम्स फॉर मी। ठीक, अब मेरा है प्रॉब्लम्स फॉर मी। क्या है प्रॉब्लम भैया? क्वेश्चन नंबर 1, CP ऑफ 15 पेन्स, CP ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू SP ऑफ 20 पेन्स। ठीक है, फाइंड लॉस और गेन्ड परसेंट, फाइंड लॉस और गेन परसेंट। ठीक है,
लॉस और गेन परसेंट। साफ नहीं दिखाई दे रहा है? दूसरा कलर से लिखें क्या? अच्छा, हम बोल रहे हैं ना, क्या बोल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 2। और एंगल ऐसा है इसीलिए दिक्कत हो रही है ना, एंगल ऐसा है इसलिए हमको लगता है कि दिक्कत हो रही है। इसको घुमा के देखें। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बच्चा सब के लिए क्वेश्चन देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? The SP of 12 pens, SP of 12 pens is equal to CP of कितना पेन्स? 15 पेन्स। 15 पेन्स। फाइंड लॉस और गेन परसेंट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा का क्या? The SP of 10 articles, SP of 10 articles is same as CP of 11 articles. Find loss और गेन परसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इफ बॉल्स, क्या है? बॉल्स आर बॉट 10 for rupees 8, 10 for rupees 8 and sold at 4 for rupees 5. Find loss और गेन परसेंट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। ये तो आपको हम बता ही दिए थे। कुछ क्वेश्चन अलग से दे दिया जाए बच्चा को, क्या? A vendor buys oranges at rupees 26 per dozen, 26 per dozen, ठीक है? and sells them at 5 for rupees 13, ठीक है? Find his loss और गेन परसेंट, ठीक है? एक क्वेश्चन और, चलिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए। एक ही क्वेश्चन और देना है। क्वेश्चन नंबर 6। By selling an article,
article for rupees 240, for rupees 240 a man makes a profit of 20%. What is the CP? What is the CP? What would his profit percent? What would his profit percent be if he sold the article for rupees 275? एक और लिखिए। क्या 6 ठीक नहीं लग रहा है, एक और बच्चा सब क्वेश्चन लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 36 oranges, a vendor suffers a loss equals to SP of 4 oranges. Find his loss percent. ठीक है? हो गया? बस साथ ही बोले थे, साथ ही क्वेश्चन आपको बनाना है। समझ गया? अब आराम से इसको बना लो। चलिए, जय मां बंगलामुखी।